तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इतना कहते ही अभिनव ने अरबाज की कलाई पर तेजी से वार किया और एक ही वार में अरबाज के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। वार इतना जोरदार था कि अरबाज के मुंह से चीख निकल गई। जैसे ही अरबाज बंदूक फिर से उठाने के लिए नीचे झुका तो अभिनव ने उसकी गर्दन पर ऐसा वार किया कि उसके बाद अरबाज के लिए सांस लेना तक दूभर हो गया था। अभिनव ने अपना पैर बंदूक पर जमा दिया ताकि कोई और उसे ले ना सके। तभी वो आदमी जिसके हाथ में अभिनव का कार्ड था, उसने अरबाज की तरफ देखते हुए अभिनव से पूछा, ये तुमने बॉस के साथ क्या किया? अभिनव उसकी तरफ पलटा और बोला, मेरा कार्ड दे वरना ये जान से जाएगा। अभिनव का पैर अंगद की तरह अभी भी बंदूक पर जमा हुआ था। ठीक इसी वक्त बाहर से बंदूक चलने की आवाज आई। सब लोग उस आवाज को सुनकर अलर्ट हो गए। इतने में बाहर से कुछ लोग भागते हुए कमरे के अंदर घुस आए। वो सभी लोग अभिनव के आगे आकर उसके बचाव में खड़े हो गए। हर एक के हाथ में बंदूक थी जो अरबाज के आदमियों पर टिकी हुई थी। अभिनव ने फिर से उस आदमी से कहा, मेरा कार्ड। यह सुनते ही वो आदमी घबरा गया और उसने अभिनव को उसका कार्ड थमा दिया। अभिनव ने दोबारा अरबाज की गर्दन पर वार किया और इस बार उसे सांस आना शुरू हो गई। वो कुछ देर के लिए खांसता रहा और फिर हांफते हुए इधर उधर देखने लगा। अपने आदमियों को इस हालत में देखकर अरबाज ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अबे ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तभी पीछे से डॉन की आवाज आई। वो गुस्से में अरबाज को देखता जा रहा था। अरबाज डॉन को वहां देखकर हैरान हो गया। डॉन आगे आया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले रहे हो? अरबाज घबराई हुई आंखों से कभी डॉन को तो कभी अभिनव को देख रहा था, लेकिन उसमें और टाइगर में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन अभी भी अरबाज को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा वो जवान लड़का टाइगर था। तभी अभिनव ने डॉन को देखा और बोला, बाहर फायर करने की क्या जरूरत थी? बॉस, आप लोगों की बातें बाहर किसी ने सुन ली थी। एक आदमी ने आपकी फोटो भी निकाली थी और सभी फोटो डिलीट मार दिए। अभिनव ने यह सुनते ही हाँ में सिर हिलाया और फिर अरबाज की तरफ देखते हुए बोला, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अगर तुम शांति से बात सुनोगे और हाँ में सिर हिलाते रहोगे तो जिंदा रहोगे, वरना तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अरबाज ने हकलाते हुए पूछा। सबसे पहले तो ये कि आज यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में बाहर कोई बात नहीं करेगा, जरा भी नहीं। अभिनव ने जोर से कहा ताकि सब लोग उसकी बात ध्यान से सुन ले। अभिनव ने आगे कहा, अगर किसी ने मुंह खोलने की कोशिश भी की तो उसका वही हाल होगा जो फोटो भेजने वाले का हुआ। समझ गए सब? समझ गए सर, सभी ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अरबाज से बात करने के लिए थोड़ा नीचे झुकते हुए बोला, मैंने सुना है देवेन यहाँ आया था तुम्हें अपनी कंपनी बेचने के लिए। उसने तुम्हें बताया कि उसकी कंपनी में मेरे भी शेयर्स हैं और उसने शेयर्स के बदले मुझे पैसे नहीं दिए हैं। यह सुनते ही अरबाज ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो देवेन को जानता तक नहीं। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव मुस्कुराने लगा। वो जानता था कि अरबाज झूठ बोल रहा है। ऐसे में अभिनव ने बंदूक उठाई और अरबाज के माथे पर टिकाकर बोला, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, इस बार अगर तूने सच नहीं बोला तो फिर ये बोलेगी, और ये बोली तो तू बोलने लायक नहीं रहेगा। ये सुनते ही अरबाज घबरा गया और बोला, मैं देवेन को जानता हूं। वो यहाँ कंपनी बेचने के लिए आया था, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसमें तुम्हारे शेयर्स भी है। अच्छा? डॉन ने पीछे से कहा। उसे अरबाज पर भरोसा नहीं था। अरबाज ने उसकी शंका का समाधान करने के लिए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं टाइगर के सामने झूठ बोलूंगा? देवेन ने यही कहा था कि कंपनी उसकी अकेले की है और इसलिए मैं रेडी हुआ। मैंने 50-50 में डील फाइनल करवाई थी। अभिनव ने पूछा, तुम्हें बायर मिला? हाँ, है एक आदमी, हम उससे कल मिलने वाले थे। बहुत बढ़िया, तो तुम कल उससे मिलो और देवेन से सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो। उसे यह भी बताना कि मैं यहां तुम्हें धमकाने आया था। उससे कहना कि इस धरती पर उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत जल्दी पुलिस उसे उठाकर अंदर डाल देगी और तुम डॉक्यूमेंट्स लाकर डॉन को दोगे। इतना कहकर अभिनव खड़ा हो गया।
अरबाज ने घबराते हुए पूछा, मेरे पैसे? भूल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और अगर ज्यादा मचपच की तो जान से मार दूंगा। और ये तो सोचना भी मत कि मेरे बारे में दिक्पाल को बताकर अपना पैसा रिकवर कर लोगे। उसी पैसे में डालकर तुम्हें आग लगा दूंगा, समझे? अभिनव ने कहा, लेकिन ये बात अरबाज के मन में अभिनव के कहने से पहले ही चलने लगी थी। वो सच में अभिनव की जानकारी दिक्पाल को बेचने के बारे में सोच रहा था। ये कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।